सुप्रभात प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने अपनी पिछली वीडियो में हिंदी मेधा का पाठ 4 जगदीश चंद्र बसु वीडियो में देखा था और सुना था। और बच्चों, आप सभी ने इस पाठ के कठिन शब्दों को बहुत सुंदरता से कॉपी में भी लिखा है। बच्चों, यह जो चित्र है यह जगदीश चंद्र बसु जी का है, ठीक है। और हम अपनी आज की वीडियो में इसी पाठ को एक बार फिर पढ़ने जा रहे हैं। आज हम रीडिंग करेंगे और मैं आपको इस पाठ से संबंधित एक गृह कार्य भी दूंगी, ठीक है बच्चों। आइए पाठ को पढ़ते हैं। जगदीश चंद्र बसु। जैसा कि मैंने आपको बताया ही था, जगदीश चंद्र बसु एक भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने यह खोज की थी कि पेड़ पौधे भी हमारी तरह संवेदनशील होते हैं। ये भी हमारी तरह सुख दुख का अनुभव करते हैं बच्चों। इनमें भी हमारी तरह जान होती है। और आज हम जगदीश चंद्र बसु के बारे में एक बार फिर पढ़ेंगे। ये बच्चा बच्चों एक पौधे को छूता है, छुई मुई के पौधे को, और वह पौधा मुरझा जाता है। तब ये बच्चा अपनी माँ से सवाल करता है कि माँ, मेरे छूने से ये पौधा मुरझा गया, क्या इसको भी दर्द हो रहा है? तब माँ बच्चे को बताती है कि हाँ, पेड़ पौधों में भी हमारी तरह जान होती है, ये भी हमारी तरह सुख दुख का अनुभव करते हैं। तब बच्चा पूछता है कि आपको इस बारे में कैसे पता? तब बच्चे की माँ इस बच्चे को जगदीश चंद्र बसु के बारे में बताती है और उनकी जो पौधों को लेकर उन्होंने खोज की थी उसके बारे में बताती है कि यह बात सर्वप्रथम सबसे पहले जगदीश चंद्र बसु जी ने बताई थी, साबित की थी, खोज की थी कि पौधों में भी जान होती है। तो आइए हम इस पाठ को पढ़ते हैं। राहुल ने माँ से पूछा, माँ, ओ माँ, जरा इधर तो आओ। देखो, जब मैं इस पौधे को छूता हूँ तो यह मुरझा जाता है और फिर थोड़ी देर में यह पहले जैसा हो जाता है। क्या मेरे छूने से इसको दर्द हो रहा है? माँ आते ही बोली, बेटा, पेड़ पौधों में भी जीवन होता है, वे भी हमारी तरह सुख दुख का अनुभव करते हैं। राहुल ने पूछा, माँ, इन सब के बारे में तुम कैसे जानती हो? माँ ने बताया, राहुल, इस बात का पता तो सर्वप्रथम एक भारतीय वैज्ञानिक ने लगाया था। उस महान वैज्ञानिक का नाम था जगदीश चंद्र बसु। राहुल ने पूछा, माँ, वे कौन थे? उनके बारे में बताओ ना। माँ ने राहुल को जगदीश चंद्र बसु के बारे में बताना शुरू किया। जगदीश चंद्र बसु का जन्म फरीदपुर नामक स्थान पर 30 नवंबर 1858 को हुआ था। अब यह स्थान बांग्लादेश के ढाका जिले में पड़ता है। उनके पिता का नाम भगवान चंद्र बसु और माता का नाम बामा सुंदरी बसु था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही पाठशाला में हुई थी। बचपन से ही जगदीश चंद्र बसु की रुचि पेड़ पौधों में ही हो गई थी। वे पाठशाला में बच्चों के साथ पेड़ पौधों के विषय में ही बातें करते रहते थे। 9 वर्ष की उम्र में आगे की पढ़ाई करने के लिए वे कोलकाता चले गए। वहां भी वे जीव जंतुओं, पेड़ पौधों में विशेष रुचि लेने लगे। वे तरह तरह के फल फूल के पौधे उगाते, पौधों की जड़ें उखाड़कर देखते, फिर चिंतन करते। वे हमेशा यह जानने के लिए उत्सुक रहते थे कि क्या पेड़ पौधों में भी हमारी तरह जीवन है। इस बात का पता लगाने के लिए वे जी जान से जुट गए। विज्ञान ही जगदीश चंद्र बसु का जीवन था। वे दिन रात खोज में लगे रहते थे। पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करने के लिए उन्होंने 2 यंत्र बनाए। वे यंत्र थे क्रेस्कोग्राफ और रेजोनेंस रिकॉर्डर। क्रेस्कोग्राफ से पौधों की वृद्धि को नापा जा सकता था तथा रेजोनेंस रिकॉर्डर से यह ज्ञात हो जाता था कि चोट लगने पर और मरते समय पौधे कांपने लगते हैं। उन्होंने पौधे के कष्ट और उनकी मृत्यु के दृश्य पर्दे पर दिखाए। उन्होंने जीवित पौधे में विद्युत की लहर दौड़ाई
जिससे पौधों का कांपना और तड़पना पर्दे पर दिखाई पड़ा। धीरे धीरे पौधा निर्जीव हो गया। यह देखकर लोग आश्चर्यचकित हो गए। विज्ञान की इन खोजों के कारण ही जगदीश चंद्र बसु सारे संसार में प्रसिद्ध हो गए। अंग्रेज सरकार ने उन्हें सर की उपाधि देकर सम्मानित किया। जगदीश चंद्र बसु की इच्छा थी कि भारतवर्ष में ही विज्ञान संस्थाएं खुलें ताकि हमारे विद्यार्थियों को विदेश जाने की जरूरत ना पड़े। 23 नवंबर 1937 को इस महान वैज्ञानिक की मृत्यु हो गई, लेकिन अपनी वैज्ञानिक खोजों के लिए ये इस संसार में सदा जीवित रहेंगे। राहुल को माँ की बातें रोचक लगी। उसे जगदीश चंद्र बसु के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा। उसने माँ से कहा, माँ, मैं भी मन लगाकर पढ़ाई करूंगा जिससे मैं भी कुछ करके दिखा सकूं। माँ ने उसके गाल थपथपाए और कहा, हाँ बेटा, सच्ची लगन हो तो संसार में कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। तो बच्चों, देखा आपने, जाना इस पाठ को अच्छे से। जगदीश चंद्र बसु जी के बारे में आपने जाना कि उन्होंने पेड़ पौधों के बारे में दिन रात मेहनत करके खोज की थी। दिन रात उन्होंने पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन किया। उन्होंने 2 यंत्र बनाए, क्रेस्कोग्राफ और रेजोनेंस रिकॉर्डर। क्रेस्कोग्राफ से पौधों की वृद्धि को नापा जा सकता था कि किस गति से वो बढ़ रहे हैं। उनके बढ़ने की गति को नापा जा सकता था। और रेजोनेंस रिकॉर्डर से क्या ज्ञात हुआ था कि चोट लगने पर या मरते समय पौधे जो है कांपने लगते हैं, और उन्होंने ये दृश्य पर्दे पर दिखाए थे। और क्या हुआ था, उन्होंने विद्युत लहर दौड़ाई थी जीवित पौधे में। मतलब एक जिंदा पौधा जो था जीवित पौधे में जिसमें जान थी, उसमें उन्होंने विद्युत लहर यानी कि करंट दौड़ाया। उससे क्या हुआ, पौधा कांपने लगा, तड़पने लगा। वो उन्होंने पर्दे पे भी दिखाया और फिर पौधा निर्जीव हो गया, मतलब मर गया, मुरझा गया, उसके अंदर से जान खत्म हो गई, निर्जीव हो गया। तो इस तरह से उन्होंने इस बात को प्रूफ किया था। और अंग्रेज सरकार ने उन्हें सर की उपाधि भी दी थी, सम्मानित किया था। ठीक है, उपाधि मतलब पदवी, मीन्स सम्मानित करना, टाइटल देना। ठीक है। और जगदीश चंद्र बसु की ये इच्छा थी बच्चों कि भारतवर्ष में भी विज्ञान संस्थाएं खुलें, मतलब साइंस लैब्स खुलें, ताकि पढ़ाई करने के लिए हमारे स्टूडेंट्स को कहीं बाहर ना जाना पड़े, विदेश ना जाना पड़े। ठीक है। और 23 नवंबर 1937 में इस महान वैज्ञानिक की मृत्यु हो गई थी, लेकिन आज भी अपनी खोजों की वजह से ये आज भी जाने जाते हैं। ठीक है। और बच्चों, राहुल को ये कहानी जगदीश चंद्र बसु जी के बारे में सुनकर बहुत अच्छा लगा। इनके ये बारे में जो इन्होंने पौधों पे जो इन्होंने खोज की थी उसके बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा। तो मैं आशा करती हूँ आप सबको भी बहुत अच्छा लगा होगा। और राहुल की माँ ने उसको क्या सिखाया था कि अगर सच्ची लगन हो तो संसार में कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। और ये सच्चाई है बच्चों, अगर सच्ची लगन हो तो कोई भी कार्य इम्पॉसिबल नहीं है, कोई भी वर्क इम्पॉसिबल नहीं है, असंभव नहीं है कि किया ना जा सके। ठीक है। तो बच्चों, आप भी इस पाठ को एक बार फिर पढ़ेंगे और मैं आपको गृह कार्य भी दे रही हूँ। सबसे पहले हम इसके शब्द अर्थ को पढ़ेंगे, इसकी चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले। प्रारंभिक, शुरू की। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ की थी? गांव की ही पाठशाला में। चिंतन, सोच विचार। यंत्र, औजार। वृद्धि, बढ़ने की प्रक्रिया। विद्युत, बिजली। निर्जीव, मरा हुआ यानी कि जिसमें जान ना हो। उपाधि, पदवी। सदा, हमेशा। असंभव, जो हो ना सके। बच्चों, आपको इन शब्द अर्थों को कॉपी में लिखना है। एक और गृह कार्य, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, राहुल ने अपनी माँ को क्या बताया? क्या बताया था बच्चों राहुल ने अपनी माँ को?
जब उसने पौधा छुआ था तो उसने कुछ महसूस किया, है ना, कुछ नोटिस किया और फिर उसने अपनी माँ को बताया था। प्रश्न 2, राहुल की माँ ने उसे किस वैज्ञानिक के बारे में बताया? प्रश्न 3, पाठशाला में बालक जगदीश बच्चों के साथ किस बारे में बातें करते थे? प्रश्न 4, जगदीश चंद्र बसु ने कौन कौन से यंत्र बनाए थे? आपको उन यंत्रों के नाम लिखने हैं। प्रश्न 5, जगदीश चंद्र बसु की क्या इच्छा थी? तो बच्चों आपको इन प्रश्नों के उत्तर बहुत सुंदरता से अपनी कॉपी में लिखना है। सबसे पहले आप शब्द अर्थ लिखेंगे और फिर आप इन 5 प्रश्नों के उत्तर भी लिखेंगे प्रश्नों के साथ। इन प्रश्नों को भी नोट करेंगे और फिर उत्तर भी लिखेंगे, ठीक है। और आपको यह कार्य भी बहुत सुंदरता के साथ करना है और बहुत जल्दी भेजना है, ठीक है। धन्यवाद। ख्याल रखिए बच्चों अपना, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए, ठीक है। बाय बाय।